एक पहिए की कल्पना करो जो लगातार घूम रहा है। यह पहिया समय को दर्शाता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में यह पहिया हमें युगों के चक्रों में ले जाता है, हर एक अपने अनोखे चरित्र के साथ। इन युगों को युग कहा जाता है। कुल 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग। हम अब कलयुग के बीच में खड़े हैं, इन युगों का आखिरी और सबसे काला युग। कलयुग बहुत चुनौती और उथल पुथल का समय है। दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है। नैतिक पतन बड़े पैमाने पर हो रहा है। आध्यात्मिक उपेक्षा एक बीमारी की तरह फैल रही है। लेकिन इस अंधेरे में आशा की एक किरण बाकी है। पूर्वजों का ज्ञान मार्गदर्शन प्रदान करता है। हम अपने भीतर ताकत पा सकते हैं। हम इन परेशानी भरे समय को पार कर सकते हैं। प्राचीन ग्रंथ कलयुग को समय के चक्र में एक अपरिहार्य चरण के रूप में बोलते हैं। यह परीक्षा का समय है, लेकिन साथ ही महान क्षमता का भी समय है। कलयुग की प्रकृति को समझकर हम इसकी चुनौतियों के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं और दूसरी तरफ मजबूत होकर उभर सकते हैं। अब मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम कलयुग की गहराई में यात्रा करते हैं, इसके रहस्यों की खोज करते हैं और न केवल जीवित रहने के, बल्कि इस चुनौतीपूर्ण युग में आगे बढ़ने के रहस्यों को उजागर करते हैं। कलयुग को समझने के लिए हमें पहले युगों के भव्य चक्र को समझना होगा। ये 4 युग मानव विकास में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह के अलग अलग चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें एक ब्रह्मांडीय वर्ष के मौसम के रूप में कल्पना कीजिए। सतयुग, पहला और सबसे गौरवशाली युग, एक उज्जवल गर्मी की तरह है। यह आध्यात्मिक ज्ञान, प्रचुरता और सद्भाव का समय है। धर्म, ब्रह्मांडीय व्यवस्था मजबूत है, जिसका प्रतिनिधित्व 4 पैरों वाले बैल द्वारा किया जाता है। जैसे जैसे समय का पहिया घूमता है, हम त्रेता युग में प्रवेश करते हैं, शरद ऋतु के समान। आध्यात्मिक जागरूकता कम होने लगती है। धर्म कमजोर होता है, अब 3 पैरों वाले बैल द्वारा दर्शाया गया है। इसके बाद द्वापर युग आता है, जो सर्दी जैसा समय होता है। अंधेरा बढ़ता है, भौतिकवाद जड़ पकड़ लेता है, धर्म और कम हो जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व 2 पैरों वाले बैल द्वारा किया जाता है। अंत में हम कलयुग में पहुंचते हैं, आत्मा की कठोर सर्दी। यह सबसे छोटा युग है, लेकिन इसका अंधेरा कभी न खत्म होने वाला लगता है। धर्म अपने सबसे कमजोर स्तर पर है, एक पैर पर खतरनाक रूप से खड़े बैल द्वारा दर्शाया गया है। कलयुग को प्राचीन हिंदू ग्रंथों में पाप के युग के रूप में वर्णित किया गया है। यह वह समय है जब नकारात्मकता सर्वोच्च होती है, मानवता पर एक लंबी छाया डालती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां ईमानदारी, करुणा और आत्मनियंत्रण जैसे गुणों को भुला दिया जाता है। यही कलयुग का सार है। लोग लालच, वासना, क्रोध और ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाते हैं। वे आध्यात्मिक विकास पर भौतिक संपत्ति को प्राथमिकता देते हैं। इस काले युग में रिश्ते टूटते हैं, परिवार बिखर जाते हैं, विश्वास जाता रहता है, समाज का ताना बाना ही टूटने लगता है, बेईमानी आदर्श बन जाती है, हिंसा आसानी से भड़क उठती है, भय और संदेह पुरुषों के दिलों में जहर घोल देते हैं। भाग 4, कलयुग के लक्षण, नैतिक पतन और आध्यात्मिक उपेक्षा। प्राचीन ग्रंथ विशिष्ट संकेतों की चेतावनी देते हैं, जो कलयुग के आगमन का प्रतीक है। ये संकेत केवल अंधविश्वास नहीं है, वे आध्यात्मिक और नैतिक पतन के शक्तिशाली संकेतक हैं, जो इस युग को परिभाषित करते हैं। सबसे प्रमुख संकेतों में से एक है नैतिक मूल्यों का क्षरण। लोग तेजी से स्वार्थी और भौतिकवादी बनते जाते हैं। वे बिना पछतावे के झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और चोरी करते हैं। बड़ों और अधिकार के प्रति सम्मान कम होता जाता है। पारंपरिक ज्ञान की अवहेलना की जाती है। आध्यात्मिक अभ्यास छोड़ दिए जाते हैं। लोग ईश्वर से अपना नाता तोड़ लेते हैं। वे भोग और भौतिक धन की प्राप्ति में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि अपनी आध्यात्मिक भलाई की उपेक्षा करते हैं। मंदिर जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों पर धूल जम जाती है। भाग 5, टूटे बंधन, पारिवारिक और सामाजिक सद्भाव बिखरा हुआ। कलयुग में परिवार और समुदाय के पवित्र बंधन पहले जैसी परीक्षा से गुजरते हैं। रिश्ते तनावपूर्ण और टूट जाते हैं। प्रेम और करुणा की जगह संदेह और आक्रोश ने ले ली है। परिवार, जो कभी समाज की आधारशिला हुआ करते थे, टूटने लगते हैं। माता पिता और बच्चे अलग हो जाते हैं। विवाह बेवफाई और कलह से ग्रस्त हैं। बड़ों के प्रति सम्मान और देखभाल कम होती जाती है। युवा पीढ़ी पारिवारिक दायित्वों से ऊपर अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देती है। पारिवारिक मूल्यों का यह टूटना पूरे समाज में लहरें भेजता है। समुदाय खंडित हो जाते हैं। व्यक्तियों के बीच विश्वास जाता रहता है। सामाजिक सद्भाव एक दूर की कौड़ी बन जाता है।